हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इन शॉर्ट मैथ्स क्लास 10th। आपको पता है हम लोग इस साल का सीबीएसई स्टैंडर्ड सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम देखेंगे। 9 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 10th ऑनवर्ड्स आज देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। और ये जो क्वेश्चन है 10th वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू नंबर इज 12 15, ठीक है। दो नंबर का सम कितना दे रखा है? 12 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81, ओके। देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। पॉसिबल पेयर्स क्या क्या होंगे ऐसे नंबर्स के? तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। कैसे समझोगे? देखो, मैंने एक नंबर लिया 6 और एक लिया 15, ठीक है। तो 6 के फैक्टर करे मैंने तो 3 2 जा 6 आएगा, और 15 के किए तो 3 5 जा 15। अब इन दो नंबर का सम मैं बता दूंगा कि चलो 21 है, ठीक है। बट ये नंबर को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 का मल्टीपल, और इस नंबर को भी 3 का मल्टीपल लिख सकता हूं। इसका मैंने एचसीएफ बोल दिया कि 3 है, ठीक है। तो जो एचसीएफ है, एचसीएफ का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होते हैं नंबर, ठीक है। और आपको ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि 2 और 5 में क्या रिलेशन है। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 और 5 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मीन्स जिनका एचसीएफ 1 आता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 5 में कुछ और कॉमन आ रहा होता तो एचसीएफ इसका चेंज हो जाता, 3 नहीं रहता। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? 6 और 15 का एलसीएम मैंने 3 ले लिया, तो आप क्या बोलोगे कि 3 का कुछ मल्टीपल होगा ये नंबर, ये भी 3 का कुछ मल्टीपल होगा। ऐसे ही सिमिलरली अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे। द सम ऑफ टू नंबर इज 12 15, है ना। दो नंबर का सम 12 15 है एंड देयर एचसीएफ इज 81। तो कुछ ना कुछ 81 का मल्टीपल रहे होंगे वो नंबर। तो 81 टाइम्स x मान लिया मैंने, प्लस 81 टाइम्स y। इन दोनों का सम कितना है? 12 15, ठीक है। यहाँ पे x और y में ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 2 और 5 को प्राइम थे, ऐसे ही x और y आपस में क्या होंगे? को प्राइम। चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, को प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से 81 कॉमन लो जरा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 15, और अब ये डिवाइड कर दो आप सीधे, ये 9 9 हो जाएगा, 9 9 81, और ये 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 9 3, 9 3 27, और 4 9 5 जा 45। अगेन 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 9 1 जा 9 और 4 बचा, तो 9 5 जा 45। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो यानी ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बता दीजिए हमें जो ऐसे दो नंबर को सम करके 15 आ जाए। बट ये चीज ध्यान रखनी है, एक मेन चीज की x और y हमारे को प्राइम होने चाहिए, यानी उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो देखो आओ काउंट करते हैं कैसे कैसे आएंगे नंबर। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो x और y का सम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के साथ में 14 ले सकता हूँ, और 1 और 14 आपस में को प्राइम है, तो ये पेयर चलेगा। 2 और 13 ये भी को प्राइम है, ये भी चलेंगे। 3 और 12 नहीं ले सकता, 3 और 12 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 और 12 को प्राइम नहीं होंगे, तो 3 और 12 हम लेंगे नहीं। 4 और 11 ये आ जाएगा। 5 और 10 नहीं आएगा। 6 और 9 ये भी नहीं होगा। 7 और 8 आ जाएगा आपका, और तो फिर 8 के बाद रिपीट हो जाएंगे, तो यही हो जाएगा आपके टोटल ऐसे पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 4। तो देखो बहुत आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे अगला वाला क्वेश्चन देखो। ये देखो, हाँ, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का एरिया की बात चल रही है, तो बना लो एक बार पहले, ठीक है। इसका एरिया आपको दे रखा है, यानी सर्कल, बेसिकली सर्कल है ये नीचे। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 85। और आपका वॉल्यूम इसमें दे रखा है, वॉल्यूम 85 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्यूब में होता है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप देख लेना, क्यूब में होता है तो क्यूब लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो क्या बोल रहा है वो आगे, हाइट ऑफ द कॉन इज गिवन एज, हाइट इसमें से कौन सा होगा? तो तुम क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। कौन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 85। अब देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर
की वैल्यू 51 है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे 51 लगा सकते हो। तो 1/3 इंटू 51 इंटू एच इक्वल टू 85। अब कुछ डिवाइड कर दो, देखो 17 3 जा 21, 17 5 जा। एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए, मत आप डिनोमिनेटर में समझ लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 3। अब देखो 3 से 3 डिवाइड चला जाएगा, कट जाएगा, तो h इक्वल टू सीधे डायरेक्ट कितना आ गया आपका 5 आ गया। वेरी सिंपल। 5 सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 आपका 4th नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है एक तरह से ये। तो अब देखते हैं जरा ध्यान से, इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके, a कॉमा c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, है ना, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स से है ये, है ना। तो आपको पता है इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ को इसको इधर लेके जाओगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, देन आपको ऑप्शन दे रखे हैं C and B must have opposite sign, C and B must have opposite sign, C and A must have opposite sign and C and A must have same signs। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन देखेंगे, कैसे देखना जरा ध्यान से। मेरे को बताओ, इधर जो है, इधर B का स्क्वायर हो रहा है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। और ये इसके इक्वल है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। 4 आपका ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बात रहेगी आपकी ए और सी में। तो ए और सी में क्या लिंक है कि मेरे को ये क्वांटिटी पॉजिटिव मिलनी चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, एक बात बताओ मेरे को, अगर ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है तब भी इसका आंसर पॉजिटिव के इक्वल आएगा, या फिर ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं तब भी नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ सकता है। तो सिर्फ ऐसे ही दो केस हैं जिसमें ये पॉजिटिव बन सकता है। तो ए और सी की बात हो रही है, तो देखो ए और सी को मैं एक साथ ले रहा हूँ तो सेम साइन ले रहा हूँ, प्लस प्लस ले रहा हूँ तो दोनों प्लस प्लस ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ तो दोनों माइनस ले रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सेम साइन। तो सी एंड ए मस्ट हैव अपोजिट साइन नहीं, आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है, इजी था। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस आपको दे रखा है 21, है ना, तो रेडियस आप 21 सेंटीमीटर लिख दो, और लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको एल और आर में रिलेशन चाहिए। तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया का होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना चाहूंगा, तब जाकर रिलेशन बनेगा, उसके जैसा कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जैसा ऊपर कुछ बना लूँ तो मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा वहाँ पर। तो पाई आर स्क्वायर जैसा कुछ बनाने के लिए मैं क्या करना करूंगा, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपॉन में नीचे हो जाएगा एक और आर। ठीक है, तो देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। इसकी जगह पर मैं ए लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो एल यहाँ से एल इक्वल टू आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह पे तो मैंने लिख दिया ए, जो मैंने सर्कल किया है, और 2 अपॉन में आर रह गया, 2 अपॉन में आर रह गया। ठीक है, तो आपका यहाँ से एरिया इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एल आर, ये आपका रिलेशन निकल के आ गया। अब देखना चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। आर और एल दे रखा है आपका, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 1/2, एल कितना दे रखा है 22 इंटू आर दे रखा है आपका 21, तो 2 से 11 जा, और 11 21, 11 बन जाए 11, और 11 टू 22 और 23 1 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैं एक रिजल्ट निकाल सकते हो उनसे, क्योंकि सीपीएसटी आपने पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए बी अपॉन में डी, इनका रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन में डी, और बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, है ना। तो देखो पुट कर दो, वैल्यू आपको दे रखी है, डीई की वैल्यू 9, डीई की वैल्यू 9, ठीक है। ई एफ ए बी की वैल्यू देने रखी है तो ए बी रहने दो, डीई की वैल्यू 9 दे रखी है, बीसी भी नहीं दे रखा तो बीसी को एज इट इज रहने दो, ई एफ दे रखा आपको 6, और एफ डी, डी एफ या एफ डी की बात है, और आपको दे रखा है 12, और एक और वैल्यू होगी यहाँ पे शायद ए बी इक्वल टू 6 दे रखा है, ये दे रखा है 6। एक काम करते हैं, मैंने ए बी आपको 6 दे रखा है, ए बी आपको 6 दे रखा है, अरे क्या हुआ ये, ए बी आपको 6 दे रखा है, पेन ही नहीं चल रहा, ए बी 6 और डी ई आपका दे रखा था 9, और ए सी का ए सी आप एज इट इज करेंगे, ठीक है। तो इधर एक नंबर आ गया, इधर एक वैल्यू है, और एक इधर दो वेरिएबल है एक तरह से। तो आप इसको इससे कंपेयर करो एक बार, और इसको इससे कंपेयर करो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, है ना। हमें पेरीमीटर चाहिए बेसिकली, तो पेरीमीटर तो सारी साइड अगर पता चल जाए तब जाके निकलेगा। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से बी सी अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 9, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 अपॉन 9, 9 4 जा, तो बी सी की वैल्यू आ गई 4, है ना। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे, ए सी अपॉन 12 इक्वल टू 6 अपॉन 9, ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 6 से 72 अपॉन 9, 9 8 जा 72, तो ए सी आपका 8 आ गया, बी सी आपका 4 आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। ए बी आपको दे रखा है पहले से 6, बी सी अभी हमने निकाला 4, और ए सी अभी आया हमारा 8, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 8 18 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। देखो जरा ध्यान से, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स देखो वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं तो मैथमेटिक्स तो स्पेलिंग आती ही होगी, टू बी अ, ठीक है, उसकी टू बी अ वॉवल इज 2 अपॉन 2x प्लस 1, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमसे पूछी है ना। तो हम एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ये इवेंट है मेरा क्या, गेटिंग वॉवल्स, ठीक है। वॉवल्स, इस वर्ड में वॉवल्स कितने हैं एक बात बताओ मेरे को, ए है आपका, ई अगेन ए, और आई हो गया आपका, 4 लेटर आपके वॉवल्स है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका यहाँ से कितना आ जाएगा एक बार बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वॉवल्स फेवर में कितने हमारे 4, फॉर्मूला आपको अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आई तो एमसीक्यू है तो लिखना पड़ेगा, अभी मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, ये इसके वर्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना आ गया 4 अपॉन 11, बट क्वेश्चन के हिसाब से इसने दे रखा है कि 2 अपॉन 2x प्लस 1 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इसकी, यानी x की वैल्यू बतानी है, तो इसको क्वेश्चन में दे रखा है 2 अपॉन 2x प्लस 1 की इक्वल। अब इसको यहां से सॉल्व कर लो बस, तो 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 11 2 जा 22, ठीक है। 8x इक्वल टू 22 माइनस 4, तो 8x इक्वल टू आ गया आपका 18, x इक्वल टू, या 8 से ऐसे डिवाइड करो कितने से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, x इक्वल टू 9/4 आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 9/4 कहीं पे है क्या,
यस, x इक्वल टू 9/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे आज 9 ऑनवर्ड्स आगे क्वेश्चन। ठीक है, और आपका जैसा भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपना आंसर। ठीक है, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।